हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अपनी जो स्वर संधि थी वो पूरी हो गई और आज है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला भाग है सचुत्व संधि। अब सचुत्व संधि कहते किसे हैं? इसका सूत्र है इस्तो है, सचुना, सच्चू है। एक बार सूत्र समझते हैं। क्या? इस्तोना, इस्तोना, इस्तो है, सॉरी इस्तो है का अर्थ होता है स तथा तय वर्ग। स तथा तय वर्ग। तय वर्ग में क्या? तय, थ, द और न, ये पांचों वर्ण तय वर्ग में आते हैं। तय, थ, ध, न, ये पांचों वर्ण। और सचुना, सचुना का अर्थ होता है स तथा च वर्ग। स तथा च वर्ग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और ये च, छ, ज, झ, ये पांचों वर्ण। च वर्ग का मतलब होता है कि ये पांचों वर्ण, और तय वर्ग का मतलब होता है कि तय वर्ग वाले जो पांचों वर्ण हैं वो पूरे। अब हम इस परिभाषा को समझते हैं। क्या? कि ये स और ये तय वर्ग हो, कि ये स तथा तय वर्ग, इस स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में, इस स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में ये स तथा च वर्ग आए तो इस स तथा तय वर्ग के स्थान पर ये स तथा च वर्ग हो जाता है। परिभाषा देखो, जब स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में, पहले या बाद में स तथा च वर्ग आए तो इस स तथा तय वर्ग के स्थान पर, तय वर्ग के स्थान पर ये स तथा च वर्ग हो जाता है। एक बार दोबारा समझो। सचुत्व संधि क्या कहती है? कि जब स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में ये स तथा च वर्ग आए तो स तथा तय वर्ग के स्थान पर ये स तथा च वर्ग हो जाता है। ये अपनी क्या है? सचुत्व संधि की परिभाषा है। अब देखो इसको दोबारा कैसे समझते हैं कि ये होता कैसे है। हमने इस परिभाषा में ये लिखा कि सकार, ये स और ये तय वर्ग आए तो ये दंते स तथा ये च वर्ग हो जाता है। अगर किसी शब्द में ये स आता है तो इसके स्थान पर हम ये स कर देंगे, नहीं कि इसके स्थान पर, जबकि हमें करना है किसके स्थान पर? इसके स्थान पर करना है ये वाला स। और ये अगर तय आता है तो उसके स्थान पर च करना है, और अगर थ आता है तो उसके स्थान पर छ करना है, और द आता है तो ज करना है, और ध आता है तो झ करना है, न आए तो ये करना है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ। सत चित, सत चित, ये उदाहरण है। देखो यहाँ तय है। अपनी परिभाषा क्या कह रही है? कि इस स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में, तो पहले तो नहीं लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? ये स तथा च वर्ग होना चाहिए। तो स नहीं लेकिन च वर्ग में च है, तो इस तय के स्थान पर, इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाता है। तो स च, तय आधा है तो च भी आधा, और ये चित, जब इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? सत चित। ऐसे ही एक है हरिशेते, हरिश धन सेते, हरिश धन सेते। अब देखो ये स है और ये स है, हमें आदेश किस स के स्थान पर करना है? इसके स्थान पर, इस स के स्थान पर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कहती है कि स तथा तय वर्ग के पहले या
बाद में से तथा च वर्ग हो तो इस से तथा तय वर्ग के स्थान पर ये से तथा च वर्ग हो जाता है। तो इस हरीश से है, से के बाद में क्या है, दंते से है, सॉरी तालु से है, इचु या सानाम तालु, तालु तालु के च वर्ग के साथ ये से आता है, ये तालु उच्चारण स्थान है इसका। तो इस से के स्थान पर ये से हो जाता है। तो जब हमारा रूप बनता है तो क्या बनेगा, हरि। इस से के स्थान पर क्या हो गया, ये से, ये आधा है तो ये भी आधा हो गया, और ये सेते का सेते, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हरीश सेते। एक दूसरा उदाहरण है सारिंग जय, सारिंग सारिंग धन जय। अब देखो इसमें क्या है, न है, ये न है, और ये न किसका है, तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर है। तो अब इस न के स्थान पर, अब ये तय वर्ग है और इसके बाद में, पहले न तो बाद में च वर्ग आना चाहिए, तो च वर्ग ये है ही। अब इस न है तो इस न के स्थान पर ये, अब हमें ये देखना है कि न कौन से स्थान का है, पांचवा वर्ण है, तो इसका भी पांचवा वर्ण ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था क्या कि तय होगा तो च वर्ग, थ होगा तो ज, छ वर्ग, द होगा तो ज, और ध होगा तो ज, और न होगा तो यह हो जाता है। तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, शारिंग। इस न का हमने क्या कर दिया, यह कर दिया, तो न के स्थान पर ये आधा यह और ये जय का जय, शारिंग जय। ऐसे ही एक है उज्ज्वल, उद्धन जवल। अब देखो द कौन से वर्ग का, एक बार दोबारा रिवाइज करिए परिभाषा, कि जब से तथा तय वर्ग के पहले या बाद में, मतलब ये से तथा तय वर्ग यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो द्वितीय पद में नहीं तो प्रथम पद में है, पहले या बाद में से तथा च वर्ग हो, क्या हो, से तथा च वर्ग हो, तो इस से तथा इस से के स्थान पर ये से और तय वर्ग के स्थान पर ये च वर्ग हो जाता है। तो अब ये हमारा क्या है, तय वर्ग है, क्योंकि तय का तीसरा अक्षर क्या होता है, द है, तो द। और लास्ट में ये क्या है, द्वितीय पद में च वर्ग है, तो च वर्ग है। तो हमें इसके स्थान पर करना है, तय वर्ग के स्थान पर हमें च वर्ग करना है। तो ये तीसरा अक्षर द है, तो हमारे च वर्ग का भी तीसरा अक्षर क्या हो है, वो ही ले लेते हैं, तो ये ज हो गया, ये है तीसरा अक्षर, यानी इस द के स्थान पर ये ज हो जाएगा। तो इस द के स्थान पर हम क्या कर देंगे, द आधा है तो ज भी आधा, इसको मिला देंगे, उज्ज्वल रूप बनता है। ये हुई हमारी सचुत्व संधि कि इस्तो है इस्तुना, इस्तुना सचु है, कि से तथा तय वर्ग के पहले या बाद में से तथा च वर्ग आए तो ये स के स्थान पर श और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। ऐसे कश्चित भी हो सकता है, कस धन चित। अब आती है हमारा दूसरी संधि, व्यंजन संधि की कौन सी संधि, दूसरी संधि। क्या है, इसी की जस्ट उल्टी है क्या, दूसरी षटुत्व संधि, षटुत्व संधि। सचुत्व संधि की तरह ये उसमें स तथा च वर्ग था और इसमें ये वाला स और ये ट वर्ग हो जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जब स तथा तय वर्ग के, तय वर्ग वही त थ द और न, तो स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में, पहले या बाद में स तथा च वर्ग, च वर्ग वही च छ ज, सॉरी
से तथा च वर्ग नहीं, वो तो सटुतो संधि हो गई है। इस सचुतो संधि हो गई, हम सटुतो संधि पढ़ रहे हैं। तो से तथा ट वर्ग, ट में क्या ट ठ ड ड अण, ट ठ ड ड अण। से तथा त वर्ग के पहले या बाद में से तथा ट वर्ग हो तो से तथा त वर्ग के स्थान पर, से तथा त वर्ग के स्थान पर से तथा ट वर्ग हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है। दोबारा देखो परिभाषा, सटुतो संधि क्या कहती है कि जब से तथा त वर्ग के पहले या बाद में, देखो ये सचुतो संधि में भी आया था, लेकिन सचुतो संधि में से तथा च वर्ग आया था, जबकि सटुतो संधि में क्या है, से तथा ट वर्ग है। तो पहले या बाद में ये से या ट वर्ग हो तो इस से तथा त वर्ग के स्थान पर ये से तथा ट वर्ग हो जाता है। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब देखो तत् टीका संधि विच्छेद है, तो हम इसके ये त वर्ग है। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि से तथा त वर्ग के पहले या बाद में, तो पहले नहीं लेकिन बाद में तो है ना, क्या है त वर्ग है और बाद में है ट वर्ग, तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस त के स्थान पर ट हो जाता है, थ के स्थान पर ठ हो जाता है, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ड और न के स्थान पर ण हो जाता है। अब आगे देखते हैं, त है, इस त के स्थान पर ट करेंगे तो ये त और ये टीका, ऐसे ही रूप भी बनता है इसका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तटीका। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देती हूँ एक, पेष्टा, पेश धन ता। अब देखो इसके प्रथम पद में क्या है, ये होना था ना कि से तथा त वर्ग प्रथम पद में हो या द्वितीय पद में हो, लेकिन होना चाहिए। अब देखो इसमें ये प्रथम पद में नहीं है, से तथा त वर्ग किसमें नहीं है, प्रथम पद में नहीं है, लेकिन द्वितीय पद में तो है ना। द्वितीय पद में है तो अगर ये से होता है तो उसके स्थान, ये से होता है तो उसके स्थान पर ये हो जाता है, और ये होता है तो उसके स्थान पर ये हो जा, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। तो अब इस से के स्थान पर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये से होता तो इसके स्थान पर ये से आदेश होता है और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश होता है। तो यहाँ से ऐसा का ऐसा रहेगा, क्यों, अगर यहाँ पर ये से होता तब हम इसके स्थान पर ये से करते, लेकिन ये से है तो इसके स्थान पर ये से नहीं होगा। सिर्फ आदेश होता है तो किसके स्थान पर, से तथा त वर्ग के स्थान पर आदेश होता है। तो ये से तो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब द्वितीय पद में क्या है, त है, तो त है तो त के स्थान पर तो है क्या, ट हो जाता है। तो क्या बनेगा, पे आधा से है तो ये आधा से, और ये त के स्थान पर क्या हो गया, ट हो गया, और ये आ की मात्रा पेष्टा रूप बन गया। ऐसे ही एक है सुप, ये चक्रिन ढोक से, चक्रिन प्लस ढोक से।
चक्रिन ढोक से। अब देखो इसमें क्या है, न है, तय वर्ग का न है, और इस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, परिभाषा देखो कि स तथा तय वर्ग के पहले या बाद में स तथा तय वर्ग हो तो इस स तथा तय वर्ग के स्थान पर ये स तथा तय वर्ग हो जाता है। तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ण हो जाता है। तो रूप क्या बनेगा, न चक्रिन ढोक से, ये इसका रूप बन गया। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, रामस षष्ठ, रामस षष्ठ है, रामस षष्ठ है। अब देखो रामस षष्ठ में स है और बाद में इस स के पहले या बाद में ये स या ट वर्ग होना चाहिए, तो ये स या ट वर्ग है, स नहीं, ट नहीं तो स तो है, तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये स हो जाता है। तो रूप क्या बनेगा, राम, इस स के स्थान पर ये स और ये षष्ठ है। जब इनको मिलाएंगे स आधा है, राम षष्ठ है। ये है हमारी षटुत्व संधि।